कौम आद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं वो कौम जिसके जिस्म पहाड़ों जैसे थे, जिनके कदम जमीन पर नहीं गुरूर पर पड़ते थे। वो लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये कहानी है कौम आद की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जमीन की सबसे ताकतवर कौमों में से एक। रेत के वसी मैदान, ठंडी हवाएं, जरखीज जमीन और ऐसे जिस्म जो आज के इंसान सोच भी नहीं सकते। इनके कद लंबे थे, बाजू मजबूत और ताकत ऐसी कि पत्थर को मुट्ठी में मसल दें। लेकिन उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और बुतों को अपना माबूद बना लिया। तब अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद ने नरमी से पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर सरदारों ने इनकार किया और तंज किया, अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। साल गुजरते गए। हजरत हूद दिन रात अलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते रहे, मगर अक्सरियत ने ना माना। फिर आसमान पर बादल नमूदार हुए, कौम खुश हुई। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वही है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, दर्दनाक हवा का अजाब। तेज और तबाहकुन हवा 7 रातें और 8 दिन चलती रही। ताकत, शहर, सुतून सब बेकार हो गए। कुरान बयान करता है कि वो ऐसे गिरे जैसे खजूर के खोखले तने। आखिरकार पूरा इलाका वीरान हो गया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मोमिन बचे बच गए। ये वाकया महज तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है। तकब्बुर और नाशुक्री इन्हें फना की तरफ ले जाते हैं। आज भी इंसान कहता है, मेरा इल्म, मेरी ताकत, मेरा माल। कौम आद भी यही कहती थी, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, एक हवा ही काफ़ी थी। ये हवा ना सिर्फ शिद्दत में खौफनाक थी, बल्कि हर चीज़ को अपने रास्ते में मिटा रही थी। सुतून, महल और शहर के बड़े दरवाजे जैसे रेत में धंस गए। लोग जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, वो हवा में उड़ते, जमीन पर पटकते और कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुरान कहता है कि उनकी लाशें एक दूसरे पर पड़ी हुई थीं। एक मंजर ऐसा जो इंसान के जहन में बस जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत में जो सब्र और इस्तकामत थी, वो इस वाक़े से और भी नुमाया हुई। उन्होंने हर दिन अपनी कौम को याद दिलाया कि ये सब अल्लाह की ताकत है और नाशुक्री इंसान को फना की तरफ ले जाती है। ये एक जिंदा सबक है कि ताकत, माल और अजमत अगर अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल ना हो तो दुनिया की कोई ताकत भी इंसान को नहीं बचा सकती। यूं हवा के अजाब के दौरान सहरा में छोटे मोमिन ग्रोह महफूज रहे। अपने नबी के साथ रहते और अल्लाह की रहमत के साए में महफूज थे। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि ईमान ही सबसे बड़ी पनाह है। आखिरकार सबक ये है कि ज़िंदगी में हासिल शुदा ताकत और नेमतों को शुक्र और आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। गुरूर, तकब्बुर और नाशुक्री इंसान को तबाही की तरफ ले जाती हैं। आज भी इंसान कहता है, मेरा इल्म, मेरी ताकत, मेरा माल। कौम आद भी यही कहती थी, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, एक हवा ही काफ़ी थी। हमें चाहिए कि हर नेमत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें, फ़ख्र और गुरूर को कभी दिल में जगह ना दें। ये है कौम आद की कहानी और अल्लाह के अजाब से सबक लेने की नसीहत। याद रखें, हकीकी ताकत वो है जो शुक्र और आजिज़ी के साथ हो।